First of all, my name is Dr. Aisha Zahid. Now, today we discuss the topic of kinesiology. Now we come to our topic. Our topic is passive movement. First of all, please subscribe my channel. What is the definition of passive movements? The passive movements. The movement are produced by an external force during muscular inactivity and or when muscular activity is voluntarily reduced as much as possible to permit movement. सबसे पहले पैसिव मूवमेंट हमारे पास होता क्या है? मूवमेंट एक मूवमेंट होती है जॉइंट की या मसल की जो परफॉर्म करवाते हैं फिजियोथेरेपिस्ट से। खुद परफॉर्म नहीं कर सकते, जो परफॉर्म खुद करेंगे वो एक्टिव मूवमेंट होगी, लेकिन पैसिव मूवमेंट हमारे पास वो होती है जो फिजियोथेरेपिस्ट खुद परफॉर्म करवाता है किसी भी जॉइंट को या मसल को। वो मूवमेंट जो जिसके ऊपर हम एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स को आप रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं जब कोई भी मसल हमारे पास इनएक्टिविटी की तरफ चला गया, हेमीपैरेसिस की तरफ चला गया, तो उसको अगर हम वापस अपने रेंज पे कंप्लीट करवाना चाहते हैं, उसकी रेंज कंप्लीट करवाना चाहते हैं, तो उसकी मस्कुलर इनएक्टिविटी में हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे ताकि हम इसकी रेंज को, मसल की रेंज को पूरा करवा सकें, मसल हमारा एक्टिविटी की तरफ वापस आ सके। एक और कंडीशन उन्होंने बताई है, व्हेन अ मस्कुलर एक्टिविटी इज़ वॉलंटरी रिड्यूस्ड। अगर हमारे पास मसल कोई हमारा खुद वर्क करता है, नेक्स्ट अंदर कॉन्ट्रैक्शन जो मसल्स की होती हैं वो हम खुद कर सकते हैं, लेकिन जो हम खुद करवाते हैं वॉलंटरी हमारे कंट्रोल में होता है। मूवमेंट पेशेंट कोई भी मूवमेंट कर रहा है लेकिन उससे वो मूवमेंट परफॉर्म नहीं हो रही, उसकी रेंज कंप्लीट उसके पास नहीं आ रही, तो पेशेंट वॉलंटरी रिड्यूस्ड हो जाएगा। इसकी हमने जो रेंज कंप्लीट करवानी है वो हमने एक्सटर्नल फोर्स उसको देनी है, और वो जब मूवमेंट हम एक्सटर्नल फोर्स के देते हुए या ड्यूरिंग अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स जो मूवमेंट होगी उसको हम पैसिव मूवमेंट कहेंगे। ये थी पैसिव मूवमेंट के हमारे पास डेफिनेशन। देन आगे हम पैसिव मूवमेंट की क्लासिफिकेशन में आ जाते हैं। क्लासिफिकेशन इसकी हमारे पास कैसे है कि दो तरह की इसमें हमारे पास होती हैं, रिलैक्स पैसिव मूवमेंट एंड पैसिव मैनुअल मोबिलाइजेशन। मैनुअल मोबिलाइजेशन टेक्निक्स इनके अंदर होती हैं, हमारे पास टेक्निक्स हमारे पास होती हैं, और ये तीन तरह के हमारे पास टेक्निक होती हैं, मोबिलाइजेशन ऑफ जॉइंट्स, मैनिपुलेशन ऑफ जॉइंट्स एंड कंट्रोल सस्टेन स्ट्रेचिंग ऑफ टाइटनिंग स्ट्रक्चर। देन आगे हम बताएंगे मोबिलाइजेशन और मैनिपुलेशन ऑफ जॉइंट्स। मोबिलाइजेशन हमारे पास वो टेक्निक होती है जिसमें हम स्टोर करते हैं या रिस्टोर करवाते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट आर टेक्निक विच यूज टू रिस्टोर द स्मॉल इनवॉलंटरी मूवमेंट्स टू अचीव द नॉर्मल रेंज ऑफ मसल। देन इसमें फ़र्स्ट हमने ये बताना है कि हमारे पास जो भी मोबिलाइजेशन में आता है वो टेक्निक होती है हमारे पास जिसमें हम जॉइंट्स की मूवमेंट करवाते हैं और अचीव करते हैं हम इनवॉलंटरी मूवमेंट्स को जॉइंट्स की, ताकि हम जॉइंट्स की नॉर्मल रेंज को कंप्लीट करवा सकें। देन हमारे पास आगे आ जाता है रिलैक्स पैसिव मूवमेंट। रिलैक्स पैसिव मूवमेंट का मतलब ये है कि मूवमेंट हमने पैसिव मूवमेंट ही हमने करवानी है, फिजियोथेरेपिस्ट ही हमारी मूवमेंट को परफॉर्म करा रहा है, लेकिन ये हमारे पास परफॉर्म एक्यूरेटली होगी, बस स्मूथली होगी बाय द फिजियोथेरेपिस्ट से हम परफॉर्म करवाएंगे, लेकिन ये स्मूथली हमारे पास परफॉर्म होती है। मूवमेंट परफॉर्म एक्यूरेटली स्मूथ बाय द फिजियोथेरेपिस्ट से ही मूवमेंट परफॉर्म होती है, लेकिन ये स्मूथली परफॉर्म होती है क्योंकि इसमें हमें देन नेक्स्ट वो हमें ये बता रहा है कि एनाटॉमी ऑफ जॉइंट हमें पता होनी चाहिए। एनाटॉमी ऑफ जॉइंट का मतलब ये है कि आर्टिकुलेशन ऑफ जॉइंट हमें पता होनी चाहिए। आर्टिकुलेशन ऑफ जॉइंट का मतलब हमारे पास है कि अगर हमारे पास शोल्डर जॉइंट है, तो देन शोल्डर जॉइंट की आर्टिकुलेशन हमारे पास क्या होती है, ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ स्कैपुला, और ह्यूमरस का राउंडेड हेड जो है वो ग्लिनॉइड कैविटी में फिक्स होता है जाके, और ये इसकी आर्टिकुलेशन होती है शोल्डर जॉइंट की। देन किसी भी जॉइंट की अगर हम मूवमेंट करा रहे हैं तो हमें इसकी आर्टिकुलेशन का पता होना चाहिए। दिस मूवमेंट आर परफॉर्म इन द सेम रेंज, डायरेक्शन और एक्टिव मूवमेंट्स। वो कह रहे हैं कि कोई भी मसल अपनी एक्टिव मूवमेंट कर रहा है, दैन जस्ट फ्लैक्शन ऑफ एल्बो अगर हम फ्लैक्स करवाते हैं तो हमारी एल्बो फ्लैक्स होती है। इसमें हमने ये मूवमेंट बतानी है कि ये एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है। देखें ये भाई, परफॉर्म इन सेम रेंज, फ्लैक्शन ऑफ एल्बो सेम रेंज में परफॉर्म होती है, डायरेक्शन एंड एक्टिव मूवमेंट्स एज एक्टिव मूवमेंट्स, ठीक है। देन द जॉइंट इज़ मूव थ्रू एग्जिस्टिंग फ्री रेंज विद इन द लिमिट ऑफ पेन। देन इस पॉइंट में ये क्या बता रहा है, इस पॉइंट में ये बता रहा है कि फिजियोथेरेपिस्ट को जो
पेशेंट है उसकी पेन का पता होना चाहिए कि उसको मतलब कि इतनी लिमिट तक वो अपनी मूवमेंट को परफॉर्म कर सकता है। देन अगर इससे ज़्यादा हम मूवमेंट की लिमिट को बढ़ाएंगे या रेंज बढ़ाएंगे तो हम इससे ज़्यादा मूवमेंट को परफॉर्म नहीं करवा सकते। तो हमें सिर्फ लिमिट ऑफ पेन के अंदर रहते रहते ही मूवमेंट जो भी पेशेंट का रेंज होगा उसका कंप्लीट करवाना होगा। आगे आ जाते हैं जी एसेसरी मूवमेंट्स। एसेसरी मूवमेंट्स में हमने बताना है दे अकर एज द पार्ट ऑफ एनी नॉर्मल जॉइंट बट दे मे बी लिमिटेड और एब्सेंट इन एबनॉर्मल जॉइंट कंडीशंस। एसेसरी मूवमेंट सबसे मेन पॉइंट हमने बताना है दे कंसिस्ट ऑफ ग्लाइडिंग और रैशनल मूवमेंट्स which cannot be performed in isolation as voluntary movement but can be isolated by the physiotherapist। क्या बता रहे हैं इसमें हम ग्लाइडिंग मूवमेंट कराते हैं। ग्लाइडिंग मूवमेंट क्या, किसी भी शोल्डर की ग्लाइडिंग मूवमेंट अपवर्ड या लोअर मूवमेंट भी हो सकती है, उसको ग्लाइडिंग मूवमेंट कहते हैं। जैसे कि क्या, अगर शोल्डर की कोई भी हम मूवमेंट करवा रहे हैं तो हमारे पास स्कैपुला जोन से अपवर्ड मूव होगी जबकि हमारे पास ह्यूमरस डाउनवर्ड मूव होती है, इसकी ग्लाइडिंग मूवमेंट होती है। ग्लाइडिंग मूवमेंट हमारी एसेसरी मूवमेंट्स में आ जाती है जो कि वॉलंटरी होती है, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, और वो कंट्रोल कर सकते हैं बाय द फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट भी इसको कंट्रोल कर सकता है या कि करता है फिजियोथेरेपिस्ट है इसको कंट्रोल। देन पैसिव मैनुअल मोबिलाइजेशन टेक्निक। पैसिव मैनुअल मोबिलाइजेशन टेक्निक्स 3 तरह की टेक्निक्स हैं हमारे पास, मोबिलाइजेशन, मैनिपुलेशन और कंट्रोल, सस्टेन, स्ट्रेचिंग, टाइटनिंग, स्ट्रक्चर। मोबिलाइजेशन मैंने टेक्निक आपको बताई है कि फुल रेंज कंप्लीट करने के लिए हमारे पास होती है, और मैनिपुलेशन, दोनों में डिफरेंस हमारे पास ये है कि इन्वॉल्व क्विक बट स्मॉल थ्रिस्ट। इसमें ये बता रहे हैं कि एक स्मॉल थ्रिस्ट जोन सा फिजियोथेरेपिस्ट की वजह से हमें दिया जाता है, जिसमें अब जॉइंट्स जोन सा है ना रिलीव कर लेता है, पेन से इम्प्रूव कर लेता है पेन, जिसके उसको पेन हो रही होती है। मैनिपुलेशन जोन सा वो हायर लेवल होता है मोबिलाइजेशन के बाद। फर्स्ट हमने मोबिलाइजेशन करनी है, देन हमने मोबिलाइजेशन के बाद मैनिपुलेशन जॉइंट की करनी होती है। दे यूजली रिपीटेड ऑस्किलेटरी लोकलाइज, ये लोकलाइज होती है, एसेसरी मूवमेंट होती है, फंक्शनल मूवमेंट होती है जिसके अंदर हम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कोई भी अगर फ्लेक्शन ऑफ एल्बो करवा रहे हैं तो वो भी बाय द फिजियोथेरेपिस्ट हम परफॉर्म करेंगे अवेलेबल रेंज के अंदर। जैसा कि कोई भी मूवमेंट अगर हमने उसकी अवेलेबल रेंज कितनी, जैसे अब हम आपको बताते हैं कि अगर हमारे पास एल्बो की फ्लेक्शन हम करवा रहे हैं तो एल्बो की फ्लेक्शन जो सी है हमारे पास वो 140 डिग्री तक एल्बो की फ्लेक्शन हो सकती है। नॉर्मल रेंज इसकी कितनी, 140 डिग्री अवेलेबल रेंज हमारे पास होती है, और इसको परफॉर्म करवानी ये लोकलाइज है। फ्लेक्शन ऑफ एल्बो मीन्स एल्बो ने हमारे फ्लैक्स करना है, ठीक है, तो वो 140 डिग्री तक हमारा आर्म जोन सा है वो एल्बो को फ्लैक्स करा सकता है। ये इसकी अवेलेबल रेंज है और यहीं तक ही हम सिर्फ परफॉर्म करा सकते हैं पेशेंट को, या कंट्रोल कर सकते हैं पेशेंट की जितनी रेंज होगी, क्योंकि या हमारी इससे कम पेशेंट रेंज कंप्लीट करेगी या हमारी फुल रेंज। अगर वो एडल्ट है तो वो फुल रेंज कंप्लीट कर सकता है, अगर वो एडल्ट नहीं है, वो ओल्ड एज में है, अगर ओल्ड होगा तो वो फुल रेंज कंप्लीट नहीं करेगा, 70-30 रेंज कंप्लीट कर सकता है। कैन बी डन बाय वेरी जेंटली एंड क्वाइट स्ट्रॉन्गली अकॉर्डिंग टू द पार्ट ऑफ अवेलेबल रेंज इन विच दे परफॉर्म। वही बात आ गई कि अगर एडल्ट होगा तो वो पूरी परफॉर्म कर लेगा अवेलेबल रेंज, अगर एडल्ट नहीं होगा दैन वो पूरी रेंज नहीं कंप्लीट कर सकता। और अगर हमारे पास कुछ भी रेंज कंप्लीट नहीं हो रही, अगर हमारी मोबिलाइजेशन नहीं हम करवा पा रहे, देन नेक्स्ट हम मैनिपुलेशन की तरफ आएंगे कि फिर हम मैनिपुलेशन करवाएंगे। ये मैनिपुलेशन के आगे 2 पॉइंट है हमारे पास, मैनिपुलेशन के आगे 2 पॉइंट है हमारे पास, वो फिजियोथेरेपिस्ट करवाता है, देन दूसरा हमारा सर्जन या फिजिशियन करवाता है। फर्स्ट जो फिजियोथेरेपिस्ट ने हमारे पास मैनिपुलेशन करवानी है, क्या जो जर्क देना है या उसने कोई भी पेन को रिलीव करवाना है, वो भी जो हमारे पास मूवमेंट होगी वो लोकलाइज होगी, मतलब कि हमें उसकी डायरेक्शन, उसकी स्पेस या उसकी जितने जो भी हमने उसकी रेंज कंप्लीट करवानी है उसकी प्रेजेंस का पता होना चाहिए। सिंगल मूवमेंट हम करवाते हैं और क्विक मूवमेंट कराते हैं। कौन सी क्विक मूवमेंट, अगर हम फ्लेक्शन ऑफ एल्बो को भी छोड़ दें, आप फ्लेक्शन ऑफ नी अगर मूवमेंट हम करवा रहे हैं, इसका हमें पता है लोकलाइज्ड है कि हमने नी की मूवमेंट करवानी है, और सिंगल मूवमेंट है कि फ्लेक्शन करवानी है। डिसीजिव मूवमेंट ऑफ स्मॉल एम्पलीट्यूड और हायर वेलोसिटी मीन्स का मतलब ये है कि जब तक पेशेंट खुद ना, पेशेंट को एक पेन हो रहा है, अगर नी के मतलब कि कोई भी जॉइंट्स का पेशेंट हमारे पास आ जाता है जिसको हमने रेंज को कंप्लीट करवाना है। अब इसमें हम क्या करेंगे, एम्पलीट्यूड इसमें हम स्मॉल रखेंगे, वेलोसिटी इसमें हाई। मीन पेशेंट जितने टाइम या जितना रेंज पेशेंट कंप्लीट कर सकता है, पेशेंट को सिर्फ उतनी रेंज ही कंप्लीट करवाएंगे, लेकिन उतनी रेंज में ही हम हाई वेलोसिटी या ज़्यादा एक्सरसाइज करवा देंगे। इतनी एक्सरसाइज पेशेंट अपनी रोज़ की कंप्लीट रेंज कर लेगा। जैसे कि पेशेंट हमें कहे कि भाई इससे आगे मुझसे नहीं हो रहा, देन उससे पहले ही पेशेंट के स्टॉप करने से पहले ही हम इतना करवा देंगे कि पेशेंट उस मूवमेंट को खुद मतलब कि
उसकी रेंज हम फ्रीली या मेंटेन गेन एक्स्ट्रा मूवमेंट हम कंप्लीट करवा सकते हैं। देन फिजिशियन या सर्जन के पास हमारी जो है देन हम क्यों जाते हैं, वो कह रहे हैं कि दी मूवमेंट विच आर परफॉर्म अंडर एनेस्थीसिया। फिजिशियन और सर्जन के पास हमारी जो भी मूवमेंट आनी है वो एनेस्थीसिया के अंदर होनी है। हमने उसको एनेस्थीसिया में जॉइंट को ले जाना है, सर्जन ने उसको एनेस्थीसिया करवा देना है। एनेस्थीसिया का मतलब होता है बेहोश, बेहोश बेहोश करवा देना सर्जन ने। देन क्योंकि उतने हिस्से को सिर्फ बाय गेन ऑफ फर्दर रेंज को गेन करने के लिए हमारे पास इंक्रीज़ इन द मूवमेंट हम कैसे गेन कर सकते हैं, बाय द फिजियोथेरेपिस्ट। तो फिजियोथेरेपिस्ट ने ही उसकी रेंज को मेंटेन करना होता है, फिजियोथेरेपिस्ट ने ही उसकी रेंज को एक्स्ट्रा करवाना होता है। गेन फर्दर रेंज इट्स मीन कि अगर हमारी 140 डिग्री हमारी उसकी आ रही है कंप्लीशन एल्बो की, लेकिन कोई भी रेंज हमारे पास 120 कंप्लीट कर रहा है, ये 110 कंप्लीट कर रहा है, 110 कंप्लीट कर रहा है कोई भी हमारे पास, अगर हमने उस 110 को 140 तक गेन फर्दर रेंज ही हमने लेनी है ना, अगर फर्दर रेंज 140 तक हमने कंप्लीट करवानी है तो वो हम एनेस्थीसिया करवा के उसकी 140 तक फर्दर रेंज भी कंप्लीट करवा सकते हैं। देन आगे जो कंट्रोल सस्टेन स्ट्रेचिंग ऑफ टाइटनिंग स्ट्रक्चर, कैसे, अब इसका मतलब ये है कि इंक्रीज़ द रेंज ऑफ मूवमेंट को जो रेंज ऑफ मूवमेंट है उसको हम इंक्रीज़ करते हैं कैसे, पैसिव स्ट्रेचिंग ऑफ मसल करवाने की वजह से, मसल को स्ट्रेचिंग करवाते हैं, स्ट्रेचिंग की वजह से हम मसल की रेंज को इंक्रीज़ करते हैं। मसल को स्ट्रेच अगर हम करवाएंगे, मसल सॉफ्ट टिश्यू और मसल स्ट्रेचिंग, पैसिव मूवमेंट और मसल स्ट्रेचिंग हम करवाते हैं कैसे, वो कह रहे हैं कि पैसिव स्ट्रेचिंग ऑफ मसल एंड अदर सॉफ्ट टिश्यू कैन बी गिवन टू इंक्रीज़ रेंज ऑफ मोशन। वो कह रहे हैं कि पैसिव स्ट्रेचिंग अगर हमने किसी भी मसल की करवाई है, स्ट्रेचिंग हम मसल की करवाते हैं, तो ये हमारे पास एक प्लस पॉइंट होता है कि हम इसमें इंक्रीज़ कर सकते हैं रेंज ऑफ मूवमेंट की। मूवमेंट कैन बी गेन बाय स्ट्रेचिंग अडीगन इन दिस स्ट्रक्चर बाय लेंथनिंग ऑफ मसल्स ड्यू टू इनिबिशन ऑफ टेंडन प्रोडक्टिव रिफ्लेक्स। जब टेंडन प्रोडक्टिव रिफ्लेक्स हमारे पास स्टॉप हो जाएगी तो देन हम ये देख सकते हैं कि हम मसल की लेंथनिंग को इंक्रीज़ करवा सकते हैं। लेंथनिंग जब हमने इंक्रीज़ करवा लेनी है, ऑब्वियसली हमारे पास स्ट्रेचिंग मसल की वजह से मसल की इंक्रीज़ या रेंज को हम इंक्रीज़ करवा सकते हैं। देन मैं आपको इसका फ्लो चार्ट भी दिखा देती हूँ जिससे आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी। देन ये हमारे पास इसका फ्लो चार्ट है। फर्स्ट पैसिव मूवमेंट, पैसिव मूवमेंट्स आगे 2 में डिवाइड होती हैं, रिलैक्स पैसिव मूवमेंट और मैनुअल मोबिलाइजेशन टेक्निक्स। मैनुअल मोबिलाइजेशन आगे 3 टेक्निक्स हमारे पास होती हैं, मोबिलाइजेशन ऑफ जॉइंट, मैनिपुलेशन ऑफ जॉइंट एंड कंट्रोल सस्टेन स्ट्रेचिंग ऑफ जॉइंट। मोबिलाइजेशन में हम सिंपल मसल की रेंज को इंक्रीज़ करवाते हैं। मैनिपुलेशन के अंदर हम 2 तरह से कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी से और सर्जन से भी। और कंट्रोल सस्टेन स्ट्रेचिंग मसल यानी कि स्ट्रेच मसल को करवाने के बाद हम उसकी रेंज को इंक्रीज़ फर्दर रेंज हम अपने पास लेके आते हैं। मैनिपुलेशन की भी हमारे पास टेक्निक्स होती हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट और सर्जन करवाता है। फिजियोथेरेपिस्ट नॉर्मल उसको एक्सरसाइज करवा कर करवाता है, जबकि सर्जन में हमारे पास एक कॉमन पॉइंट हमारे पास इसका आ जाता है कि हम सर्जन की हमने इसके अंदर एनेस्थीसिया दिलवा दी, एनेस्थीसिया करवाना है, पर इसमें हमारे पास आ जाता है जी हमने इसके अंदर सिंपल एक्सरसाइज करवानी है जिसमें हमने इंक्रीज़ करवा देना है रेंज को, इंक्रीज़ हम करवा देते हैं रेंज को जो हमें चाहिए होती है। कंट्रोल सस्टेन में हमने बताना है हमने इसके अंदर स्ट्रेचिंग ऑफ मसल लेना है, स्ट्रेचिंग ऑफ मसल हमारे, स्ट्रेचिंग ऑफ मसल से हमने क्या करना है, हमारे पास रेंज जो सी है वो मसल की इंक्रीज़ हो जाती है। थैंक यू फॉर सर्चिंग दिस टॉपिक। मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ भी आपके पास जल्द से जल्द पहुंचती जाएंगी। थैंक यू।